ऑपरेशन जूट मिल पार्ट 3। आपको मैं बताना चाहता हूं, जो आदिवासी जमीन की रजिस्ट्री का मैटर उठ रहा था उसमें ये बात सामने आई है कि बिल्डरों के द्वारा किसी अन्य आदिवासी के नाम से उस जमीन का क्रय विक्रय किया गया है और वो आदिवासी भाई गरमड़िया गांव में रहता है, इसकी जानकारी हमें लगी है। फिलहाल जो पुराना मालिक था वो बोल रहा है कि मैंने अपनी जमीन कभी किसी को नहीं बेची है, ना ही किसी से पैसा लिया गया है, लेकिन बिल्डरों का आरोप यह है कि उस जमीन को हमने परचेस किया है अपने किसी करीबी आदिवासी भाई के नाम पे और वो जमीन यथावत आदिवासी के नाम पर ही है, ऐसा उनका कहना है। अधिक जानकारी के लिए हमने आगे आदिवासी भाई से भी बाइट पक्ष लिया है और बरखा सिंह को जान का खतरा किससे है ये भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और इंतजार करें पेड़ों को काटा गया है ऑपरेशन जूट मिल पार्ट 4 का, वो भी हम बहुत जल्द लॉन्च करेंगे। ये देखिए एक पेड़ ये हुआ, एक पेड़ इधर भी है। किधर भैया? ये देखिए जड़ अभी भी है, जड़ अभी भी है, ऊपर ऊपर से काट दिए हैं खाली बस, क्योंकि इनको तो काटना है तालाब को। ये देखिए 2 हो गया, ये तीसरा पेड़ हो गया। देखिए ये ताज़ा कटा हुआ दिख भी रहा है जो कि गीला है पूरा। चौथा पेड़ देखिए, ये चौथा पेड़, ये 5वां पेड़ देखिए। गिनती पे उंगलियों में गिन सकते हैं आप कहाँ कहाँ पे कितना कितना पेड़ कटा है देखिए। और ये सब गीला है पूरा ऊपर से, ये देखिए, ये देखिए उंगलियों में ऊपर से गीला है, इसी से पता चल रहा है कि ये अभी ताज़ा कटा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए ये 6वां पेड़, 6वां पेड़ मैं इसको भी छू के दिखा रहा हूँ। देखिए ये देखिए ये सब गीला है। ये देखिए पेड़ों की कटाई की गई है, देखिए स्पष्ट दिख रहा है। 6-7 पेड़ तो मैं उंगलियों में गिन दिया हूँ। और किसके आदेश पर पेड़ काटा गया है इसकी जानकारी नहीं है किसी के पास। और अभी भी अगर खोदा जाए यहाँ पे तो पता चल जाएगा कितने पेड़ों की कटाई हुई है, क्योंकि इनके द्वारा सिर्फ ऊपर ऊपर से पेड़ को काटा गया है। ज़मीन के नीचे अभी भी मोटी मोटी जड़ें और मोटा मोटा लट्ठा जो पेड़ के नीचे का रहता है वो सब देखने को मिल जाएगा। वो देखिए सामने यहीं से दिख रहा है इतना बड़ा पेड़ काटा गया है। ये देखिए ये 7वां नंबर का पेड़ है, 6वां 7वां नंबर का पेड़ है। ये भी गीला है पूरा और ज़मीन के ऊपर से इसको काटा गया है। ये देखिए झाड़ी वाड़ी सब पेड़ों की ही है, डंगाली वंगाली जो तोड़े थे इन लोग वो सब। बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई भी की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान मजबूरी में भी अगर अपने घर के बाहर पेड़ों की कटाई करना चाहता है ना, तो उसके लिए पेड़ों की कटाई करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है और उसके लिए सालों महीने मतलब चक्कर काटने पड़ते हैं एसडीएम ऑफिस के। उसके बाद जाकर बड़ी मुश्किल से एक पेड़ काटने का परमिशन मिलता है। लेकिन यहाँ पर सैकड़ों पेड़ ऐसे ही बिना किसी परमिशन के काट दिए, सिर्फ ज़मीन को हथियाने के लिए। तो ये किसके परमिशन से किया गया है ये तो जो काटा है वही बता सकता है। ये पेड़ों की कटाई आजकल रायगढ़ शहर में आम बात हो गई है। जैसे तमनार में महाजनकों के लिए हज़ारों पेड़ों की कुर्बानी दे दी गई, शायद उसी के तर्ज पर बिल्डरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पे सैकड़ों पेड़ों की कुर्बानी भी दी गई है। देखिए ये तो कटा हुआ पेड़ का लट्ठा भी यहाँ पड़ा हुआ है। अगर यही कोई आम इंसान, आम आदमी अगर के घर के पास अगर कोई पेड़ रहता है उसकी काट देते हैं तो दुनिया भर की धारा लगा के उसके जेल भेज दिया जाता है, डराया धमकाया जाता है कि बिना परमिशन के पेड़ क्यों काटे। क्या यहाँ पे वो नियम फॉलो नहीं होता है? ये देखिए पेड़ों की कटाई की जा रही है, आदिवासी भाइयों की ज़मीन हड़पी जा रही है, तालाब नाला को पाट दिया जा रहा है, शासकीय भूमि को दबा दिया जा रहा है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा पेड़ तो मैं देख चुका हूँ यहाँ पे जो कटे हुए हैं, अभी जो ऊपर से दिख रहे हैं, उंगलियों में गिनती में आ रहे हैं। और सैकड़ों की संख्या में पेड़ यहाँ काटे गए हैं। ये देखिए पेड़ों की जड़ें आ गई हैं। पेड़ को शायद जेसीबी से धक्का देके गिराया गया होगा काटने के बाद। देखिए पेड़ों की जड़ें दिख रही हैं पूरी, ऊपर में पूरा पेड़ है। देखिए कंटिन्यू, देखिए इस हिस्से में कंटिन्यू पेड़ कटाई हुआ है, कंटिन्यू हर 5 कदम 10 कदम में यहाँ पे पेड़ कटा हुआ है। और ये वाला पेड़ गिराया गया, देखिए उसका टुकड़ा पड़ा हुआ है अभी भी, पानी में गिरा दिया गया है इस पेड़ को। और वो सामने देखिए उधर भी, ये देखिए बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई की गई है यहाँ पे। देखिए 2 दर्जन से ज़्यादा पेड़ तो मैं अभी उंगलियों में गिन लिया हूँ भैया, अभी तक में पता नहीं और कितने पेड़ यहाँ काटे होंगे। देखिए ये पेड़ को काटा गया है और यहीं
तालाब में डाल दिया गया है पाटने के लिए। देखिए, और ये तालाब है, इससे प्रूफ हो रहा है कि यहाँ पे तालाब था, जो कि अभी भी तालाब का कुछ हिस्सा पाटने से बचा हुआ है। तो कितना गहरा और कितना बड़ा तालाब था आप सोच सकते हैं। 320 लाख रुपए की लागत से यहाँ पे स्टेडियम और तालाब बनाने का प्रस्ताव नगर निगम के द्वारा पारित किया गया था। अगर ये शासकीय तालाब नहीं था, शासकीय भूमि यहाँ पे नहीं थी, तो नगर निगम प्रस्ताव कैसे पारित करी, वो भी 320 लाख रुपए की लागत से का प्रस्ताव बनाकर कार्यपालन अधिकारी रायपुर को क्यों भेजी, ये एक प्रश्न उठता है। और अभी फिर जो नक्शा इनके द्वारा लेके आ रहे हैं आरई साहब, पटवारी साहब, उसमें फिर तालाब, आदिवासी की ज़मीन और नजुल ज़मीन, शासकीय ज़मीन, नाला सब कहाँ गायब हो गया। सबकी सैटेलाइट में अभी भी दिखा रहा है ये, और पुराने नक्शे जो इनके पास हैं यहाँ मूल निवासियों के पास, उसमें भी दिखा रहा है। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है रायगढ़ में, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसी उम्मीद हमारी सरकार से हमको नहीं थी। देखते हैं इसमें प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, क्या ये बिल्डरों के ऊपर कार्रवाई करेगा सरकार, कि नोटों की गद्दी के सामने नतमस्तक हो जाएगा। आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? परदेसी। पूरा नाम क्या लिखते हैं? खड़िया। खड़िया। आदिवासी हैं आप? हाँ। आपका जमीन था क्या यहाँ पे? हाँ। कितना था? 2.5 एकड़। तो अभी कहाँ गया? नक्शे में तो नहीं दिख रहा है जमीन। पूरा दबा दिया। कौन दबाया है? सेठ। कौन सेठ? नाम हम बताइए। नाम नहीं जाना तो भाई सेठ मत दबा देना। क्या खसरा नंबर कुछ जानते हैं? क्या था खसरा नंबर? 31 नंबर। 31 नंबर था। हाँ। अच्छा, और क्या नंबर था? 43 नंबर, 44 नंबर, ये नंबर भी था क्या? हाँ। 31, 43, 44, हाँ। ये सब नंबर आपका था? हाँ। कितना एकड़ जमीन था टोटल? 2.5 एकड़। आपको कब पता चला कि आपके जमीन में कब्जा हो रहा है? ये अभी पता चल रहा है, 8 दिन हुआ है। तो आपको शिकायत कुछ किए हैं? नहीं किए, मेरे को कुछ पता नहीं है। आप बेचे थे क्या जमीन उनको? नहीं बेचा। कभी नहीं बेचे हैं? आपको पैसा वैसा दिए हैं क्या? कहाँ दिए? उन लोग तो बोल रहे हैं आपको पैसा दे के खरीदे हैं करके। कहाँ खरीदे हैं ये? हाँ, नहीं है। नहीं खरीदे हैं, आप नहीं बेचे हो। तो उन लोग का एक बात और भी बोलना है कि जूट मिल का जमीन है बोलते हैं उसको। तो कहाँ पाएगा? आदिवासी जमीन में कहाँ मिलेगा उसको? अच्छा, नहीं बेचे हो ना आप? हाँ। कहाँ रहते हो आप? बड़े हद तक मरा इंडिया में इसको। तो आप यहाँ के मूल निवासी हैं, मतलब रायगढ़ के? हाँ। हाँ? हाँ। कितने साल से रह रहे हैं रायगढ़ में? अरे 3-4 पीढ़ी हो गया। और ये जमीन कितने साल से मतलब आपके कब्जे में थी? जितना दिन कब हम बाप दादा से या कब्जा किए हैं हम लोग। अच्छा, मतलब 100 साल हो गया होगा ना? हाँ, उससे ज़्यादा का है? ज़्यादा है। और कितना? 2.5 एकड़ जमीन था। ठीक है, आपका परिचय भैया? मैं बसंत कुमार। कहाँ रहते हैं आप? मैं बाजिनपाली में रहता हूँ, हम्म। जो कि मेरा दादा लगेगा। आपका दादा है ये? हाँ, दादा सगा दादा है? नहीं, सगा नहीं है। हाँ। जो कि हमारे घर का ही मेहमान ताऊ के चाचा बराबर। बाबा में है, हाँ, परिवार में है। हाँ। हाँ, फिर? जो कि ये बाउंड्री जब किया हाँ। उस समय आके रोका गया। हाँ। उसके बाद भी ये माना नहीं। अच्छा। रोकने के बाद बोलता है कि ये जूट मिल का जमीन है। हाँ। हम बोले कि नहीं, ये जूट मिल का जमीन नहीं है, लेकिन नहीं माना हो। जबरदस्ती दादा को, जो कि ये लोग गरीब आदमी हैं, और जबरदस्ती का कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ तक कि पटवारी के पास आया, पटवारी भी इसको जबरदस्ती खेत दिया। हाँ। रोकने के बाद वो क्या हुआ कि बोलता है कि ये पटवारी पूरा लाइनिंग दे के गया, लेकिन उसके बाद भी रोके जबरदस्ती, उसके बाद भी बाउंड्री वाल। नक्शे में दिख रहा है क्या जमीन? हाँ जी, नक्शे में भी है जमीन। कौन से नक्शे में? 31 नंबर का है। नहीं, 23-24 का नक्शा है कि अभी वर्तमान? 2023 से 24 का नक्शा में है। हाँ। अभी जो 31 नंबर है ऑलरेडी आदिवासी जमीन है। इसको क्या गणित करके, क्या करके इसका नाम को चेंज करना चाह रहे हैं, कि क्या करना चाह रहे हैं, वही लोग जाने। अच्छा। उल्टा चुतिया बना के, जो कि पटवारी के पास आने के बोलने पर क्या बोलते हैं कि इसका जमीन ही नहीं यहाँ पर। तो अभी 24-25 के नक्शे में है कि नहीं? जी है ना, 24-25 के नक्शे में है जी। तो वो तो बोल रही है, आपका आरई बोल रही है नहीं है करके। नहीं, तो जबरदस्ती चढ़ाया है फिर। अच्छा, हाँ। मतलब आपको क्या लग रहा है कि जो नक्शा अभी नया बना हुआ है वो मतलब बनावटी नक्शा है, नया बनाया गया है, कि पुराने नक्शों को ही फॉलो किया गया है? नहीं, ये सब नया नक्शा बनाया है, जो कि अपने हिसाब से सब बनाया है। मतलब दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई है? जी। फोर्जरी मतलब की गई है? 420 है। अच्छा। 420 ये काम कर रहे हैं लोग।
जो कि जमीन जिसका जमीन है जो मैं पाया उसे खड़ा कर दे रहा है। जो नापी से ये जब नापी करने आ रहे हैं पटवारी से पूछने में पटवारी बोलता है कि तुम्हारा जमीन ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे पेड़ वेड़ भी थे क्या? बहुत सारे पेड़ थे। कहाँ गए सब पेड़? सब काट दिया, सब पाट दिया। अच्छा हाँ। तो उस टाइम आप लोग विरोध क्यों नहीं किए जब पेड़ों की कटाई हो रही थी? उस समय भी रोका था तो थोड़ा सा बाउंड्री करके छोड़ दिया था। अच्छा, उसके बाद आदमी शांत पड़े तो फिर बाउंड्री करना चालू कर दिया। अच्छा, धीरे धीरे करके काटते गए? धीरे वो काट के करते गया, धीरे धीरे करते गया। तकरीबन कितने पेड़ों की कटाई हुई होगी यहाँ? करीब 100 से 150 पेड़ कट चुके हैं। तो इसका कुछ परमिशन वगैरह था क्या इनके पास? परमिशन ही अपने मर्जी से काटा है। अच्छा, तो पेड़ जो कटा हुआ था वो सब कहाँ गया? वो इसे गड्ढे में भर दिया। यहाँ तालाब था, तालाब को भर दिया। मतलब खुदाई करेंगे तो वापस निकल जाएगा? एकदम निकलेगा। खुदाई करे फिर जितना पेड़ था सबको बाहर भी ले गया है क्या? कुछ बाहर भी लेके गया है वो। ठीक, बाकी को सब छिपाना चाहता है। जितना पेड़ थे जो भी था सबको छिपाने के लिए इधर उधर सब भेज दिया सब सामान को। आपका? मैं रायगढ़ से बरखा सिंह बोल रही हूँ। बताइए मैडम, क्या प्रॉब्लम हो गई है यहाँ जूट मिल में आज? जूट मिल में वही है भैया, देख रहे हैं हमारा तालाब चोरी हो गया है। पिछले कई वर्षों से वो तालाब था, कई पीढ़ी से तालाब था, वर्षों से नहीं, कई पीढ़ी वहाँ नहाए हैं, मछली पालन किए हैं और वहाँ खेले हैं, कूदे हैं, बच्चे लोग का बचपन बीता है। आज अब नहाने धोने के लिए परेशानी हो रहा है। तालाब हमारा गायब हो गया है, चोरी हो गया है। हमारे कितने सारे पेड़ थे यहाँ तालाब के बगल में, मेड़ में बहुत सारे पेड़ थे, पेड़ को भी काट दिया गया है। और हमारे एक आदिवासी भैया बता रहे थे मेरा भी ज़मीन है करके, उनका भी ज़मीन नहीं है, गायब हो गया है। तो भैया हम ये सब मामला को लेके जूट मिल थाना जा रहे हैं रिपोर्ट करने के लिए और तहसील ऑफिस भी जाएंगे कि हमारा तालाब को खोज के निकाला जाए और निवेदन करेंगे टीआई साहब से कि हमारा तालाब चोरी हुआ है, उसको जल्द से जल्द खोजा जाए करके। चोरी की एफआईआर दर्ज कराने जाएंगे और पेड़ों की अवैध कटाई के लिए जाएंगे? हाँ, जी, पेड़ों को अवैध कटाई के लिए और चोरी के लिए एफआईआर दर्ज करवाने जाएंगे हम। जी मैडम। भैया मैं एक और बात बोलना चाहूँगी कि 1-2 लोग कल रात को मैं 9:30 बजे जा रही थी यहाँ से, तो 1-2 लोग पीछा करते हुए मेरा ये काया घाट तक गए थे। तो अगर मेरे साथ कुछ भी अप्रिय घटना होता है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बिल्डरों का हाथ होगा और हमारे ओपी चौधरी जी का हाथ होगा, माननीय विधायक जी का, क्योंकि वही नहीं सुन रहे हैं, मेरा ही आवाज़ दबाया जाएगा और इसके जिम्मेदार यही 3 लोग होंगे, बिल्डर लोग होंगे और हमारे माननीय विधायक जी होंगे। मैं सीधा इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, मेरा कहने का मतलब अगर कुछ भी अप्रिय घटना होता है मेरे साथ या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ, तो मेरा सभी रायगढ़ वासियों से निवेदन है कि आप लोग याद रखिएगा कि इन्हीं लोगों का हाथ होगा। कल रात को 9 साढ़े 9 बजे मैं यहाँ से जा रही थी तो 3 लोग मेरा पीछा करते हुए काया घाट तक गए थे। मैडम आपको खरीदने की भी कोशिश की जा रही है, ऐसा सुनने में आया मुझे। मेरे को कोई खरीद सकता है? मैं ज़मीन का लड़ाई लड़ने वाली हूँ और मेरे हस्बैंड मेरे पति देव इतना कमाते हैं कि मेरे बच्चा और मैं बैठकर खाएंगे तो भी हमारा पैसा ख़त्म नहीं। चैनल हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पीड न्यूज़ एक ऐसा मंच है जो अन्याय एवं शोषण के खिलाफ जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाता है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करता है। इसी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़।